दोस्तों, नितिन गडकरी की तारीफ मैं ऐसे ही नहीं करती हूं, बल्कि उनकी खूबियों को देखकर करती हूं कि वो काबिले तारीफ है। इसी वजह से उनकी तारीफ होनी चाहिए। और जो अच्छा बोलते हैं और सच्चा बोलते हैं तो उनका हमेशा तारीफ किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो मुझे अमूमन पसंद आते हैं। उनमें से नितिन गडकरी को लेकर जब भी मैंने खबर दिखाई है तब मैंने आपको बताया है कि उनका काम जो है अमूमन बोलता है देश के अंदर। और अब आज जो नितिन गडकरी ने बयान दिया है उससे शायद बीजेपी के कई बड़े नेता ना इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिरी हुई है। दिल्ली में पोल्यूशन इस वक्त हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है। दिल्ली के लोग सांस लेने में भी डर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की हवाओं में जहर भरा हुआ है। और ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी ही सरकार को लेकर सवाल खड़े करने लगे तो उनकी बातों में दम है, उनकी बातों को सुनना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री जो ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बैठी हुई है उनको भी देखना चाहिए कि अब लोगों से, जनता से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। भले ही आप में हिम्मत ना हो सच एक्सेप्ट करने का, लेकिन आपके मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद ना आए, शायद आज प्रधानमंत्री सही से जो है सोच ना पाए, क्योंकि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। सच बोला है, कोई झूठ नहीं कहा है। दिल्ली की जनता वाकई परेशान है। दिल्ली में जो पोल्यूशन का कहर है वो हद से बढ़ा हुआ है। आप दूसरे सरकार पर उंगलियां उठा लेते थे, लेकिन आज जब आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है तब आपकी उन उंगलियों को मुझे नहीं लगता है कि आप खुद पर उठा पा रहे हैं। हर बार झूठ, हर बार एक नया फरेब, हर एक बार नया एक्सक्यूजेस, ये बार बार आम आदमी पार्टी के जरिए भी आरोप लगाया जा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी तब यही बीजेपी वाले कहते थे कि दिल्ली में रहना जो है मुश्किल हो चुका है, दिल्ली में दम घुटता है। और मीडिया वाले भी इनके साथ राख पर राख दिए जाते थे, बड़ा मुद्दा, बड़ा इशू बनाते थे। जाहिर सी बात है, अगर देश की जनता बीमार पड़ेगी, उसकी जान जाएगी तो सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, पूरी तरीके से फेल्योर है। सरकार को जिस चीज पर चर्चा करनी चाहिए उस चर्चा से भाग जाती है। सरकार को जिन मुद्दों पर देश की जनता को सुरक्षा देना चाहिए उस पर भी वो भाग जाती है। लेकिन आज नितिन गडकरी ने वो कर दिखाया जो प्रधानमंत्री पिछले कई महीनों से नहीं कर पा रहे। खुद के घर में एयर प्योरीफाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश की राजधानी की जनता के घर में भी, सबके घर में भी एयर प्योरीफाई है। 100 में, जी हाँ, 100 में मात्र 1% लोगों के पास ही एयर प्योरीफाई है जो अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी 99% लोग एयर प्योरीफाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी का यह बयान काबिले तारीफ है और मैं ये बयान आपको सुनाना भी चाहूंगी और बताना भी चाहूंगी कि इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी क्या प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको दिखाऊंगी। साथ में कई बड़ी खबरों पर भी चर्चा करूंगी कि इस वक्त देश और दुनिया में हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि दिल्ली में 3 दिन रहने पर उन्हें गले में इंफेक्शन या एलर्जी हो जाती है। गडकरी ने स्वीकार किया है कि प्रदूषण का लगभग 40% हिस्सा परिवहन क्षेत्र से आता है और वो खुद इस मंत्रालय के मंत्री हैं। वहां उनके इस बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर तंज कसा है। एक किताब विमोचन कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि दिल्ली में आज प्रदूषण से लोग त्रस्त है। मैं जब खुद दिल्ली में 2-3 घंटा रुकता हूं या 2-3 दिन रुकता हूं तो मुझे गले में इन्फेक्शन हो जाता है। मैं सड़क परिवहन मंत्री हूं और प्रदूषण का करीब 40% हमारे सेक्टर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करने की जरूरत पर जोर दिया है और पूछा है कि क्या हम इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं जो जीरो प्रदूषण पैदा करे। नितिन गडकरी के इस बयान पर आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इनकी ही केंद्र सरकार ने
संसद में बताया है कि फेफड़े की बीमारी यानी कि लंग्स डिजीज और प्रदूषण का कोई लेना देना है ही नहीं। गडकरी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है और ग्रैप स्टेज 4 लागू किया गया है। जहरीली स्मॉग की मोटी परत से राजधानी को घेर रखा गया है, जिसमें स्वास्थ्य समस्या बढ़ रही है। गडकरी के इस राष्ट्रीयता से जोड़ते हुए कहा कि आयात कम करना और निर्यात बढ़ाना ही असली राष्ट्रवाद है, लेकिन प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन की निर्भरता हम पीछे खींच रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि नितिन गडकरी लंबे वक्त से वैकल्पिक ईंधन जैसे बायोफ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी और ग्रीन हाइड्रोजन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से इसे काफी हद तक नियंत्रण करने की सलाह दी है, लेकिन सवाल यह है कि आप सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। भले ही आपने सच कहा है, आप बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन आपको देश की जनता के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आपने ये एक अच्छी चीज कही है कि आपने खुद की जिम्मेदारी ली है और ये पहल अच्छा है कि किसी नेता को ये कहना कि भैया हमारी वजह से 40% जो है प्रदूषण देश की राजधानी में फैल रहा है, ये एक अच्छी चीज है, इसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। इसीलिए जो हो रहा है उसको रोकने की भी जिम्मेदारी आपकी सरकार की है। और ये कहकर बच जाना कि भैया हमारा गला खराब हो जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, माना कि आपको हो रही होगी, नो डाउट, लेकिन देश की जनता के बारे में भी सोचिए कि उनको भी तकलीफ हो रही है, वो भी इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनके तकलीफ को कौन देखेगा? आप देखेंगे ना। जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है, दिल्ली में आपकी सरकार बनाई है, आपके ऊपर भरोसा किया था, तो आप उन भरोसा को चकनाचूर कैसे कर रहे हैं? पहले तो केजरीवाल पर भांडा फोड़ा जाता था, तो उस पर भांडा फोड़ा जाता था, अब तो आपकी सरकार है, आप अच्छे से सब कुछ क्योर कीजिए ना। दिल्ली की जनता को एक जहरीली हवा से बचाने की कोशिश कीजिए ना। जहर जो फैल रहा है उसको खत्म कीजिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अफसोस की बात, दिल्ली में बैठे हुए चाहे वो मोदी हो, शाह हो या बड़े नेता, वो इन तमाम चीज़ों को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस बयान को हर कोई शेयर कर रहा और लिख रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली प्रदूषण को गंभीर मसला बताया है। जाहिर सी बात है, गंभीर मसला है तभी बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं, 1 कटोरी 2 समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा, आशा कार्यकर्ताओं के जरिए नारेबाजी की जा रही है। आप सोचिए कि आशा कार्यकर्ता दीदी के जरिए ये भीड़ जो है आपको नजर आ रही होगी, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध है दोस्तों। 1 कटोरी 2 समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा, बाबा जी के राज में कटोरा ले लो हाथ में। इस नारे के साथ आशा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है कि कैसे योगी के शासन में जो है आशा कार्यकर्ताओं को ये सब देखना पड़ रहा है। आगे आपको एक और तस्वीर दिखा दूं जो यूपी जिला फतेहपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हथौड़ा ईंटों से मजार को तोड़ दिया है। पुलिस ने बजरंग दल के प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू को कस्टडी में लिया है। आप देखिए कि बजरंग दल के लोगों का हरकत क्या है और किस तरीके से बार बार मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाता है, कभी मजार तो कभी मस्जिद तो कभी दाढ़ी टोपी देखकर हमेशा ऐसा किया जाता है। अब जब प्रधानमंत्री ही संरक्षण देंगे, खुद मैदान में कूद जाएंगे बजरंग दल के सपोर्ट में, तो देखने को तो यही मिलेगा ना। मजार तोड़ दो, मस्जिद पर चढ़ जाओ, लाउड स्पीकर उतार दो, किसी के घर पर चढ़कर झंडा फहरा दो, भगवा झंडा, यही सब तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि शह बड़े बड़े नेताओं का है और इसी के शह पर ये लोग जो है उछलते कूदते रहते हैं। नफरत इस कदर कि आप देखिए मजार को तोड़ा जा रहा है, मजार को, समझ रहे हैं आप। जाते जाते आपको बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका में चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिला लिया है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार जो शरद पवार की पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी बनाकर बीजेपी में शामिल हुए थे, बीजेपी में अभी इस वक्त वो डिप्टी सीएम है, उन्होंने पवार के साथ चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। यानी कि बीजेपी को एक तगड़ा झटके के तौर पर यह खबर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में महायुति तितर बितर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महायुति सरकार में जब से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर बिठाया गया है, सत्ता उनके हाथ में सौंपी गई है, तब से एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, लगातार बगावत का बिगुल
फूकते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।